आचार्य श्री का संस्मरण। एक बार आचार्य भगवंत वैराग्य के विषय में समझा रहे थे और 12 भावना की बात चल रही थी, और 12 भावना की जब चर्चा चल रही थी तो आचार्य श्री ने 12 भावना का उपदेश देते हुए कहा कि आचार्य ज्ञान सागर जी ये जो शब्द है वैराग्य उपावन माही, इस शब्द का अर्थ क्या करते थे कि वैराग्य के उपवन में आकर ही इस शब्द को, इस वैराग्य भावना को और 12 भावनाओं को पढ़ा जा सकता है। फिर उसके बाद आचार्य श्री ने बहुत अच्छा कहा, बोले ये जो वैराग्य है वो ऐसा नहीं होता है। वैराग्य क्या है? तो बोले जैसे आप गाड़ी लेते हैं ना, तो गाड़ी जैसे लिया आपने, तो गाड़ी एक आध बार साल में, जैसे कभी कभार, हमेशा नहीं ली जाती गाड़ी, एक बार लेते तो 2, 5, 10 साल तो चलती ना। बोले ये वैराग्य जो व्रत है वो वैराग्य रूप, वो गाड़ी रूप में। जल्दीबाजी में शब्द भी ठीक से नहीं निकल रहे हैं, 3 मिनट का है ना टाइम। तो क्या है, ये जो आपके व्रत हैं, ये व्रत कैसे हैं? गाड़ी रूप में है। और आचार्य श्री ने फिर कहा ये तो गाड़ी रूप में है ही है। और फिर 4 बोले आपकी 12 भावना है, ठीक, आपकी वैराग्य भावना है ना, आपकी साधु संगति है, और आपकी साधु संगति के साथ साथ आप स्वाध्याय कर रहे हैं, ये सब पेट्रोल के समान है। पेट्रोल के समान मतलब जैसे गाड़ी में अपन पेट्रोल डालते हैं तो गाड़ी चलती हैगी, ऐसे ही इस व्रत रूपी गाड़ी में आप इन पेट्रोल रूपी वैराग्य भावना को डालो, 12 भावनाओं को डालो, इन स्वाध्याय को डालो, गुरु साधु संगति को डालो, तो आपका वैराग्य बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। अर्थात अगर आपको अपने वैराग्य को दृढ़ रखना है तो वैराग्य भावना, 12 भावना, साधु संगति और स्वाध्याय को स्थान देना ही पड़ेगा, अन्यथा आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। किसी महाराज जी ने पूछ लिया, बोले महाराज जी बहुत से लोग वैराग्य में बढ़ना चाहते हैं पर खींचने वाले बहुत होते हैं, टांग खींचते हैं, उनको हतोत्साहित करते हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो आचार्य श्री ने अपने बचपन का एक बात बोली। आचार्य श्री ने कहा, बोले हम भी जब छोटे थे ना तो हम एक गेम खेलते थे, कैरम बोर्ड। कैरम जब खेलते थे तो क्या होता था, हम कैरम को बहुत तल्लीनता से खेलते थे और हमारी तो इच्छा होती थी कि जीतना हमें ही है, तो जीतना हमें, तो सामने वाला वहाँ चिल्लाता था ताकि इसका जैसे ही ध्यान भटके तो उसकी जो गोटे वो सही नहीं पड़े और हम जीत जाए। पर हम बिल्कुल उसकी कोई बात पे ध्यान नहीं देते थे, हमें ध्यान ही नहीं देना उसकी बात पर, वो क्या बोल रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें तो अपने काम से मतलब है, हमें तो अपने लक्ष्य से मतलब है। तो बस अगर जो सच्चा वैरागी होगा उसको कोई मतलब नहीं रहेगा, वो तो अपने लक्ष्य पर टिका रहेगा, किसी की बातों का उस पर असर होगा ही नहीं और होना भी नहीं चाहिए। वही सच्चा वैरागी होता है, वही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है और वही ऊपर बढ़ सकता है और उसे कोई डिगा भी नहीं पाएगा। अंदर होना चाहिए सच्चा वैराग्य, वही आगे बढ़ सकता है। अपनी बात को यही